कक्षा 12 के प्रिय छात्रों, 16 तारीख को दिए गए होमवर्क में से बच्चों ने एक सवाल मुझे पुनः बताया है कि वो उनकी समझ में नहीं आया, तो मैं उसको हल करके आपको बता देता हूँ। तो एक सवाल था जिसमें एक अवयव दिया गया था और उसके लिए इसको आपको प्रूव करना था, जहाँ पर आई द्वितीय कोटि का तत्समक अवयव है और ए बी स्वेच्छाचार है। इसके लिए मैंने यहाँ पर गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग किया, जो कि आपने फर्स्ट ईयर क्लास में इस मेथड को पढ़ाया। पहले n बराबर 1 के लिए हम सिद्ध करते हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, फिर n बराबर k के लिए मान लेते हैं दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं दोनों पक्ष बराबर हैं और हमारा सवाल प्रूफ हो जाता है। इसके लिए मैंने n बराबर 1 रखा, तो दोनों पक्षों में n बराबर 1 अगर हम इसमें रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा ai प्लस बी ए बराबर ai प्लस बी ए, अर्थात आपकी जो भी इक्वेशन दी गई वो सत्य है। फिर मैंने चरण 2 में मान लिया n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k पुटअप किया और इस समीकरण को मैंने सत्य मान लिया है। इसके अकॉर्डिंग मैंने चरण 3 में हमें अब सिद्ध करना है कि ये जो है, ये जो इक्वेशन दी गई है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो यहाँ पर अर्थात मुझे ये प्रूफ करना होगा ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 बराबर ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 ए की पावर k बी ए, इतना बचेगा। यानी ये प्रूफ करना। मैंने देखा कि जो मुझे प्रूफ था समीकरण 1 में, उसमें k घात है और इसमें ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 है, अर्थात समीकरण 1 में अगर ए आई प्लस बी ए से गुणा कर दें तो एल एच एस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसमें ऐसा ही करेंगे दोनों पक्षों में और एल एच एस कम्प्लीट हो जाएगा, तो आर एच एस हमारा ये आ जाना चाहिए। ये मैं कर देता हूँ जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने देखा है। तो मैंने गुणा कर दिया दोनों पक्षों में ए आई प्लस बी ए से समीकरण 1 में, तो एल एच एस हमारा कंप्लीट हो गया। आर एच एस अब मुझे लाना है। इसके अकॉर्डिंग गुणा करके मैंने ये 3-4 पद प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद मुझे ये ध्यान देना है कि किसी भी अवयव का तत्समक अवयव से गुणा करने पर अवयव का मान नहीं बदलता है। पहली बात ये, ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर रखना है, तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, दोनों बार गुणा किया, शून्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर आई स्क्वायर का मान निकालेंगे, आई गुणित आई करेंगे तो आई ही प्राप्त होता है। इन तीनों मानों को मैंने यहाँ पुटअप कर दिया गया है। तो पुटअप करने के बाद यहाँ ए स्क्वायर बराबर 0 रख दिया, तो ये पद 0 हो गया। एक पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर की जगह आई रख सकते हैं, इसलिए आई हो गया। और यहाँ पर आई गुणे में कहीं भी है, यानी ए आई बराबर ए ही हो जाता है, तो आई अपने आप यहाँ से गैप हो गया, उसमें एक पावर k कॉमन ले लिया है। इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया जो मुझे प्रूफ करना था। अतः a बराबर n प्लस 1 के लिए भी ये सत्य है। इस प्रकार से आपको ये प्रूफ दैट सवाल हुआ। तो आगे के 3 और सवाल दिए गए थे जिनमें गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग होना है। जो आपको कल मैंने प्रश्न दिए थे उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं कर पाए हैं तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ये होमवर्क 16 तारीख को मैंने दिया था, जिसमें से आपको मैंने पहला सवाल हल करके बता दिया है। दूसरे में भी गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करना, जैसा कि मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है, और इसके आगे वाले सवाल में भी गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। केवल ए बराबर दिया है तो आप एक पावर एन बराबर प्रूव करना है आपको। तो ए बराबर 1, एन बराबर 1 के लिए, ए बराबर के लिए इस प्रकार से प्रूव करेंगे। आगे वाले में आपको सममित और विषम सममित का रूल यूज करना है, क्योंकि कह रहा है ए और बी दोनों सममित अवयव, अर्थात ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। इसको हल करते हुए आपको उत्तर प्राप्त करना है और ए बी माइनस बी ए को प्रूव करना है विषम सममित अवयव, अर्थात ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर आ जाना चाहिए, माइनस कॉमन ले लें, ए बी माइनस बी ए आना चाहिए, तो प्रूफ दैट हो जाएगा कि विषम सममित अवयव है। इस प्रकार से आप उस दिन का भी होमवर्क कंप्लीट करेंगे अगर आपका शेष रह गया है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सवाल थे और फर्स्ट ईयर के सूत्रों और मेथड का इसमें यूज हुआ था। फिलहाल आज जो होमवर्क आपको फर्स्ट इंटर का दिया गया है वो ये है, आप ठीक प्रकार से नोट कर लेंगे। इसमें से पहला सवाल सममित और विषम सममित पर आधारित है, बाकी के सारे प्रश्न विविध प्रश्नावली, अर्थात आपने हल कर, आप ऐसे सवाल पहले कर चुके हैं, आप ध्यान से करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अगर कोई प्रश्न नहीं आता आपको तो पुनः आप हमको बताइएगा, तो उसका वीडियोज में डाल दूंगा। धन्यवाद।